हेलो स्टूडेंट्स, जय राम जी की नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज हम एडवांस मैथ्स का नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें एडवांस मैथ्स में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। तो ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत से लोगों को कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं। वो ये सोचते हैं कि साहब मैं तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से ही नहीं हूं, इसलिए मेरे को कैसे आ सकती है। या जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है, कुछ लोगों ने बीटेक वगैरह कर रखी है, तो वो अपने दिमाग में एक हुआ पाल करके रखते हैं, भाई मेरे को तो मैथमेटिक्स में सब कुछ आता है और विशेष रूप से ये पार्ट तो ज्यादा आता है। तो देखिए, कंपटीशन है वो एक अलग चीज है। इसके अंदर आपको आता है, कितना आता है ये तो मायने रखता ही रखता है, लेकिन कितनी देर में ये पेपर आप कर पाते हो ये भी मायने रखता है। तो इसलिए सबसे जो मेन बात है कि जैसे बहुत से लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उनको सवाल भी आते हैं, लेकिन सब उसकी उनकी जो समस्या रहती है, वो समस्या ये रहती है कि वो पेपर टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते। और जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है जो लोग, उनके दिमाग में एक हुआ रहता है, उनको एक्स वाई या साइन कोस देखते उनका बीपी लो हो जाता है। वो सोचते रहते हैं यार मैं कहां फंस गया, ये क्या है क्या नहीं है। उन क्वेश्चंस को वो देख करके उनको छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये डर निकाल दीजिए। अगर सीखना नहीं चाहते या फिर आपने अपने दिमाग को एकदम से समझा लिया है कि भाई साहब मैं ये एडवांस मैथ सीख ही नहीं सकता, अपने आप को ये यकीन दिलवा दिया है, तो फिर आप संसार के किसी भी टीचर के पास जाकर पढ़ लीजिए, नहीं सीख सकते। सबसे पहले तो आपको अपने आप को यकीन दिलाना होगा कि मैं कोई दिक्कत नहीं, मेरे को आती नहीं है, लेकिन मैं सीख जाऊंगा। ठीक है। और मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करिए। ठीक है। मैं ये सोच करके ये क्लास ले रहा हूं कि आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं आता, इसलिए सबके लिए है, ऐसा नहीं केवल मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ही है या फिर नॉन मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ही है, सबके लिए है ये। तो आप आराम से प्यार से देखिए और हंसते मुस्कुराते जो काम आपको कहा जाए वो काम आप कंटिन्यू करते रहिए। और रेगुलर जो होमवर्क आपको दिया जाए उस होमवर्क को आप कंप्लीट करते रहिए। आपको कोई समस्या नहीं आएगी किसी प्रकार की, बस लेकिन जो कहा जाए वो करिए। अब बात ये है, प्रश्न ये उठता है कि भाई हमें अलजेब्रा का डर क्यों लगता है। देखिए, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं उनको डर नहीं लगता, उनको केवल ये सीखना है कि कैसे स्पीड बढ़ाएं। लेकिन जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स नहीं है, उनको इसके साथ साथ ये भी सीखना है कि भाई ये डर क्यों लग रहा है। वो डर लगने का कारण बता देता हूं मैं आपको। कारण ये है कि दरअसल ये चीजें अपने को प्रैक्टिकली, अलजेब्रा को प्रैक्टिकली फील नहीं कर पा रहे हैं, और जिस चीज को आप प्रैक्टिकली फील नहीं कर पाओगे उनमें वास्तव में परेशानी आती है। ठीक है। अच्छा, आप कहोगे जी प्रैक्टिकली फील कैसे करें। दरअसल अर्थमेटिक तो जनरली हमने हमारी डेली लाइफ में यूज होती है, इसलिए हम उसके बारे में थोड़ा सा अंदाज भी लगाते हैं। लेकिन ये जो अलजेब्रा है वो बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे डेली लाइफ में यूज नहीं होती। ठीक है। या फिर यूज होती होगी लेकिन हम यूज में नहीं लेते। ठीक है। तो उसको एक्स वाई के नजरिए से हम देखते रहते हैं और उस वजह से कई प्रकार की हमें परेशानियां होती है। चलो खैर, जो भी है, अब बात है कि प्रैक्टिकली सोचे कैसे। मैं बता दूं आपको, देखो मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। जैसे मैं जनरली क्लास में पूछता हूं कि भाई 7x प्लस 5x, 7x प्लस 5y का टोटल बताइए क्या आएगा। तो जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं वो तो तुरंत बोल देते हैं कि भाई इसको जोड़ नहीं सकते। ठीक है। लेकिन जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं है या जो लोग मैथमेटिक्स से खार खाए बैठे हैं, वो इसको 12xy बता देते हैं। अब जो लोग 12xy बता देते हैं, ठीक है, तो ये गलत है 12xy। अब 12xy गलत है तो उनको दिमाग में ये तो कि क्यों गलत, क्यों यार, 7 और 5 12 हो जाएगा, एक्स वाई हो ही जाएगा। ठीक है, 12xy क्यों हो रहा है। तो बस मैं यही बात अगर वो इस बात को प्रैक्टिकली सोचते
तो ऐसा कोई गड़बड़ नहीं होती उनकी। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि भाई साहब सजातीय राशियों की जोड़ बाकी होती है, विजातीय राशियों की जोड़ बाकी नहीं होती। सजातीय राशियों की जोड़ बाकी होती है, विजातीय राशियों की जोड़ बाकी नहीं होती। यानी एक्स वाली राशि में एक्स वाली राशि जोड़ सकते हैं, एक्स वाली राशि घटा सकते हैं। वाई वाली राशि में वाई वाली राशि जोड़ेंगे और वाई वाली राशि ही घटाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो सजातीय राशियों की जोड़ बाकी होती है, विजातीय राशियों की जोड़ बाकी नहीं होती। सिंपल सी बात है। अब हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि इसको प्रैक्टिकली कैसे सोचा जा सकता था, इस बात को प्रैक्टिकली कैसे सोचा जा सकता था, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो समझिए बात को। तो हाँ, अच्छा, एक बात मैं भूल गया था वो बताना कि कुछ लोग ये कहते हैं साहब ये सजातीय राशियां विजातीय राशियां ये नियम लग रहे हैं इसीलिए तो हमें अलजेब्रा नहीं आती। तो ये नियम भाई साहब अर्थमेटिक में भी है, आपको अर्थमेटिक में ऐसा लफड़ा ही नहीं है। देखो मैं प्रश्न करता हूं आपसे, यही सवाल मगर ऐसे पूछता, 7 मीटर में 5 लीटर जोड़ दीजिए क्या आएगा? अगर मैं आपको पूछूं 7 मीटर में 5 लीटर जोड़िए क्या आएगा, तो क्या बताएंगे आप? कहोगे ये कोई बात थोड़ी होती है, इसको कैसे जोड़ सकते हैं, ये मीटर है और ये लीटर है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये मीटर और लीटर है क्योंकि आपके दिमाग में मीटर की इमेज है। मीटर क्या होता है? मीटर लंबाई होती है और लीटर लिक्विड होगा। क्लियर है बात? कैसे जोड़ सकते हो सर, पागल बात कर रहे हो? बस मैं यही बात समझाना चाह रहा हूं। तो उसी प्रकार से एक्स वाली राशि में वाई वाली कैसे जोड़ सकते हैं या वाई वाली में एक्स वाली कैसे जोड़ सकते हैं, वही जवाब दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब है सजातीय राशियों की जोड़ बाकी होगी, विजातीय राशियों की जोड़ बाकी नहीं होगी। एक्स वाली राशि में एक्स वाली राशि जोड़ सकते हो, एक्स वाली राशि घटा सकते हो। वाई वाली राशि में वाई वाली राशि आप जोड़ सकते हो, वाई वाली राशि ही घटा सकते हो। ठीक है, अच्छा, क्लियर हो गई बात? इसलिए अगर आपको ये कहा जाए 7x में 5x जोड़िए तब आप 12x कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, लेकिन ये ना तो जुड़ेगा और ना ही घटेगा। इसी प्रकार अगर आपको ये बोला जाए कि 13x² प्लस 5x, इसका टोटल करिए कितना आएगा, तो देखिए ये x² है जबकि ये क्या है x। आप इसको भी सजातीय नहीं मान सकते, ना तो आप इसको जोड़ सकते और ना ही इसको आप घटा सकते। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ये बोला जाए कि 13x² y में 5x² y घटाएं तो क्या आएगा? देखिए एग्जैक्ट सेम है, पूरा का पूरा मिल गया है यहां पर। ठीक है, तो आप घटा सकते हैं। 13x² में 5x² जाएगा, कितना बच जाएगा? 8x² बच जाएगा। 8x² y भी है साथ में। ठीक है, अच्छा, अब कई लोगों को एक परेशानी और हो जाती है। क्या हो जाती है? वो कहते हैं साहब 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये x² y जो है वो x² y में x² y जाएगा तब तो घट ही जाएगा, केवल 8 बचना चाहिए था। ठीक है, तो बड़े प्यार से बात को समझने की कोशिश करिए, तसल्ली से सुनिए। ये जो कैलकुलेशन है आपके दिमाग में अगर किसी के आ रहा है कि भाई x² में x² चला जाएगा 8 ही बचेगा, तो मैं उनके लिए एक एग्जांपल, प्रैक्टिकली एग्जांपल बताता हूं। अगर मैं ये कहूं 13 मीटर कपड़ा आपके पास था, उसमें से 5 मीटर कपड़ा आपने सिलवा लिया, बताइए कितना बचेगा? 13 मीटर में 5 मीटर जाएगा तो 8 ही बचेगा या 8 मीटर बचेगा? बताओ, 8 मीटर बचेगा ना? समझ में आ गई बात? क्या यहाँ पर भी ये बोल देते आप कि साहब मीटर में तो मीटर गया, खत्म हो गई। ठीक है, तो इसलिए इस बात को समझना है। बात समझ में आ गई होगी, सजातीय राशियों की जोड़ बाकी होती है, विजातीय राशियों की जोड़ बाकी नहीं होती। जिस तरीके से हम अर्थमेटिक से करते हैं उसी तरीके से इसमें एडवांस में करेंगे। ठीक है, ये चीज प्रैक्टिकली नहीं आती, इसीलिए आपको नियम रटने पड़ते हैं। ठीक है, रूल्स ज्यादा रटने क्यों पड़ते हैं? वो इस कारण से रटने पड़ते हैं क्योंकि ये चीज अपने को प्रैक्टिकली नहीं आती। मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। जैसे जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, घर में हिंदी बोली जाती है, ठीक है, अगर उनकी बात करें इंग्लिश की, तो उन लोगों को इंग्लिश के रूल रेगुलेशन ज्यादा याद रहते हैं। ठीक है, जिन लोगों को अगर इंग्लिश मीडियम से, जिनके घर में भी इंग्लिश ही बोली जाती है, हिंदी बोली नहीं, उनको हिंदी के रूल रेगुलेशन जो है वो ज्यादा याद रहते हैं। क्योंकि इंग्लिश के रूल रेगुलेशन हम पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हर साल टेंस पढ़ाया जाता है, हमें हर साल बाद में भी इंग्लिश नहीं आती, नियम सीखने पड़ते हैं। नियम क्यों सीखने पड़ते हैं? क्योंकि हमें प्रैक्टिकल नहीं आती। लेकिन
हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, 12वीं तक कोई रूल रेगुलेशन याद ही नहीं रहते उनको, ठीक है। बस एग्जाम आती है तब संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा दो चार रट लेते हैं और एग्जाम दे आते हैं, ठीक है। लेकिन रियल में उनको याद नहीं होते, क्योंकि उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। हिंदी बोलने के लिए उनको ना तो कोई टेंस के बारे में सोचना, ना कोई प्रीपोजिशन के बारे में सोचना, ना कोई आर्टिकल के बारे में सोचना, ना कोई हेल्पिंग वर्ब के बारे में सोचना, ठीक है। लेकिन अगर उनको इंग्लिश में बोलना है या फिर इंग्लिश में कहीं लिखना है तो उनके लिए सबसे पहले उनको सोचना पड़ेगा कौन से टेंस का सेंटेंस है ये, ठीक है। फिर सेंटेंस किस प्रकार का है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, प्रीपोजिशन कौन सी लगेगी, आर्टिकल का कौन सा प्रयोग होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक है कि नहीं है, तो कई बातें उनको सोचनी पड़ती है। क्लियर है बात। लेकिन उनको हिंदी में बोलने के लिए कोई प्रीपोजिशन सोचने की जरूरत नहीं, कोई रूल रेगुलेशन सोचने की जरूरत। हाँ, ये हो सकता है वो शुद्ध बोले, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो अपना काम चलाने लायक वो बोल लेता है, कोई दिक्कत नहीं हिंदी के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश में अगर वो बोलेगा तो उनके दिमाग में सबसे पहले बात ये आएगी कि भाई कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, ये सारी बातें सोचनी पड़ी। तो प्रैक्टिकली नहीं आती, इसलिए नियमों में उलझना पड़ता आदमी को। और जो चीजें प्रैक्टिकली आती है उनके लिए नियमों में उलझना नहीं पड़ता ज्यादा। और जिनको प्रैक्टिकली आती है उनकी नियम, अगर वो नियम पढ़ेंगे तो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर रहती है बजाय नियम रटने वाले की, ठीक है। जो अंग्रेज हिंदी पढ़ते हैं, जो अंग्रेज हिंदी पढ़ते हैं, उनकी हिंदी की ग्रामर की जो नॉलेज है वो हमारे इंडियन से भी ज्यादा होती है। कारण क्या है, क्योंकि उनको प्रैक्टिकली नहीं आती, इसलिए हिंदी की ग्रामर बहुत गहराई से पढ़ते हैं वो लोग, ठीक है। हम जो है इंडियंस हैं वो इंग्लिश की ग्रामर, इंडियंस की इंग्लिश की ग्रामर है उनसे बहुत ज्यादा अच्छी होती है। कारण क्योंकि वो इंग्लिश की ग्रामर की तरफ ध्यान नहीं देते, उनको प्रैक्टिकली आती है। हाँ, जिनको स्पेशली इंग्लिश पढ़ना हो या जिनको स्पेशली हिंदी पढ़ना हो तो उनके लिए तो खैर सारी चीजें अच्छी होती है। खैर, तो ये बात, केवल ये पूरी जो बातें बताई हो उसके पीछे पर्पज मेरा यही है कि आप इस बात को ये समझिए कि प्रैक्टिकली मैं भी जोड़ने की कोशिश करूंगा, खुद आप भी उसको जोड़ने की कोशिश करिए, इजी समझ में आएंगी चीजें, कोई ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो देखो इन एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको एक बात बताने की कोशिश करी है कि जोड़ बाकी हमेशा सजातीय राशियों के होते हैं, विजातीय राशियों की जोड़ बाकी नहीं होती, ठीक है। ऐसा अर्थमेटिक में भी होता है, जैसे मैंने करके बताया, और भी बता दूं आपको। आप बताइए, जैसे 512 में 4 जोड़ना है, 512 में क्या जोड़ना है, 4, तो 4 ऐसे तो जोड़ते हैं, जोड़ते हैं क्या ऐसे? तेरे को लग रहा होगा यार ये क्या बात है, ऐसे कैसे जोड़ेंगे? फिर मैं उनको पूछूं भाई क्या ऐसे जोड़ते हैं या फिर ऐसे जोड़ते हैं? आप कहोगे ये सही है, ऐसे नहीं जोड़ते, बात ठीक है। अब मैं पूछूंगा क्यों नहीं जोड़ते, यही क्यों जोड़ा गया, यहाँ क्यों नहीं जोड़ा, यहाँ ये गलत क्यों है? इसका गलत होने का कारण क्या है? कारण वही है, इकाई के अंक में इकाई वाला जुड़ेगा, दहाई में दहाई का जुड़ेगा, सैकड़े में सैकड़े का, ठीक है। यूनिट के नीचे यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट डिजिट, 10 डिजिट के लिए 10 डिजिट, 100 डिजिट के लिए 100 डिजिट। समझ गए बात को? वही बात हो गई, सजातीय राशियों की जोड़ बाकी होती है, विजातीय राशियों की जोड़ बाकी नहीं होती। सीधी सी सिंपल सी बात है, रूल रेगुलेशन सारी एक जगह काम करते हैं, एक ही तरीका है। जो तरीका आप अर्थमेटिक में पढ़ते हैं सेम वो की वही है, केवल थोड़ा सा साइको को चेंज करने की जरूरत है और आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जो बात बताई जाए बस उसको प्यार से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। चलो, तो जोड़ बाकी हमेशा सजातीय राशियों की होगी, विजातीय राशियों की जोड़ बाकी नहीं होगी। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम और बात करते हैं, ध्यान से सुनो। देखिए, अगर आपको ये कह दिया 7x² माइनस 5x प्लस 11, उसमें अगर आपको ये बोला जाए 9x² प्लस 11x माइनस 2, अगर आपको ये कह दिया जाए इन दोनों को जोड़िए, ठीक है। अच्छा, जोड़ेंगे तो क्या होगा? जोड़ेंगे वही तरीका, ऐसे नहीं कि साहब इतना बड़ा तो ऐसे कैसे लगा दिया, कुछ लोग 7 माइनस 5 प्लस 11 करने लग जाते हैं, नहीं, ठीक है, ये तो जुड़ ही नहीं सकते। तो इसमें अगर आप इसको जोड़ोगे तो सजातीय राशियों की जोड़ बाकी होती है, x² का x² के साथ जोड़ बाकी करना है, x का x के साथ करना है और बिना x का बिना x के साथ, ठीक है। तो ये 9x² है प्लस 11x है माइनस 2, ठीक है। अब देखिए 7x² और 9x² हो जाएगा 16x², और इसके अंदर देखिए क्या है, ध्यान से सुनिए बात को। 11x में 5x जाएगा, कितना जाएगा, 6x आएगा, प्लस का है, और ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएगा,
11 में से 2 जाएगा 9, प्लस का ज्यादा इसलिए प्लस बचेगा। कुछ लोगों को इसमें भी परेशानी आती है, अगर इसमें परेशानी है तो डेफिनेटली फिर अर्थमेटिक में भी दिक्कत है। तो बता दूं मैं आपको, अगर जैसे -5 प्लस 11 है, ध्यान से सुनिए, -5 प्लस 11, एक संख्या प्लस की एक माइनस की, उल्टे चिन्ह की संख्याएं घट जाती हैं। क्लियर है बात भाई? एक बीजेपी है, कांग्रेस है, 5 वोट बीजेपी के, 11 वोट कांग्रेस के, आपस में लड़ते हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले, तो 11 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 6। अब बात है, प्लस के वोट ज्यादा है तो प्लस जीतेगा, माइनस के ज्यादा है माइनस जीतेगा। तो प्लस के वोट ज्यादा है तो प्लस वाला जीत गया, और माइनस के ज्यादा है तो माइनस वाला जीत जाएगा। ठीक है? हाँ, कुछ लोग सोचते हैं शुरू में माइनस है तो माइनस ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है? कुछ लोग कहते हैं साहब माइनस प्लस तो माइनस होता है, भाई माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तब माइनस आता है, यहाँ पर गुणा नहीं कर रहे, ध्यान रखना। ठीक है? हाँ। अगर मान लीजिए आपके पास -7 -2 है, ये दोनों एक ही पार्टी के आदमी है, ये भी माइनस पार्टी का, ये भी माइनस पार्टी का, तो 7 और 2 9, एक ही पार्टी के आदमी मिल जाते हैं, और पूरी पार्टी किसकी है? माइनस की, इसलिए माइनस आएगा। ठीक है? अच्छा, अगर मान लीजिए आपको ये बोला जाए कि +13 -11, तो ये प्लस का और ये माइनस का अलग अलग पार्टी के हैं, तो 13 में से 11 जाएगा, 2 बचेगा, ज्यादा वोट प्लस के हैं इसलिए प्लस आ जाएगा। ठीक है जी? अच्छा, तो हर प्रकार की छोटी मोटी बातें मैंने बता दी आपको, फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है? अच्छा, चलो, छोटी छोटी चर्चाएं हमने कर ली है। तो जोड़ बाकी हमेशा सजातीय राशि की होगी, विजातीय राशि की जोड़ बाकी नहीं होती। जैसे जोड़ बाकी करते हैं अर्थमेटिक में, इकाई के नीचे इकाई वाला लिखते हैं, दाई के नीचे दाई का लिखते हैं, सैकड़े के नीचे सैकड़े का, उसी प्रकार x² के नीचे x², x के नीचे x, बिना x के नीचे बिना x। ठीक है? अच्छा, चलो आगे और बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए और समझिए बात को। अब बात है घटाने की। घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस में बदलना पड़ेगा, और माइनस है तो प्लस में बदलना पड़ेगा। अगर आपको ये कह दिया कि भाई जैसे यही मान लीजिए 7x² माइनस 5x प्लस 11 है, इसमें घटाना है 9x² प्लस 11x माइनस 2 घटाना है, तो मैं कहूंगा घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं, जिसको घटा रहे हो उसके। प्लस है तो माइनस बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस बदल जाएगा, तो ये प्लस का है ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस का ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 7x² में से 9x² जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का इसलिए घटाना पड़ेगा, तो 7x² में 9x² जाएगा 2x², एक प्लस का एक माइनस का घटेंगे। अच्छा, और ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 9, तो ज्यादा माइनस का है तो इसलिए माइनस आ जाएगा। ये माइनस का है, ये भी माइनस का, दोनों एक ही पार्टी के आदमी है, तो दोनों एक ही पार्टी के आदमी तो मिल जाएंगे, तो ये 11x और ये 5x कितना हो जाएगा? 16x हो जाएगा। पूरी पार्टी माइनस की है तो ये माइनस। ठीक है? अच्छा, और ये प्लस का ये भी प्लस का है, तो 11 + 2 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बताइए कोई दिक्कत है तो आ जाएगा -2x² माइनस 16x प्लस 13 हो जाएगा। कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा, अब बात ये काम आपका हो गया है, जोड़ने घटाने का काम आपको बता दिया है। ठीक है? कुछ लोगों के दिमाग में प्रश्न ये उठता है कि साहब ये देखो ये नया लफड़ा हो गया, इसमें घटाना पड़ रहा है, घटाते समय चिन्ह बदलना पड़ रहा है। ठीक है? अर्थमेटिक में तो हम बदलते ही नहीं, अर्थमेटिक में बदलते हैं भाई साहब। अभी मैं अगर आपको कहूं भाई साहब 5 में से 3 घटाओ, 5 में से 3 घटाइए, तो आप क्या करते हैं? 5 में से घटाएंगे किसको? 3। अब 3 घटाओगे तो जो घटा रहे हो उसका चिन्ह बदलते हैं, माइनस लगाते हैं नहीं लगाते? क्योंकि हमारे गुरुजी ने ये कह दिया कि साहब घटाने के लिए माइनस का चिन्ह लगाया है। तो भाई साहब जिस समय गुरुजी ने ये बात कही थी उस समय हमें उनके लिए बेचारे के लिए चैलेंज इतना बड़ा था कि घटाना सिखा दे, वही बड़ी बात है। लाइनें खींच खींच करके घटा करके दिखाते, वहां पर अगर ये बोलते चिन्ह बदलते तो अपने को समझ में आती है उस समय बात। ठीक है? अब ये समझ जाना चाहिए अपने को, अब इसलिए ये चिन्ह बदला है। ठीक है? अगर इसी सवाल को अगर ऐसे बोला जाता कि 5 में से -3 घटाओ, 5 में से -3 घटाइए। अब देखिए घटाते तो क्या करते हो आप? तो एक तो घटाने के लिए माइनस लगा देते हो, एक माइनस ही हो जाता है, करते हैं ना हम लोग ऐसे। तो माइनस को माइनस से उड़ा कर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है? इसलिए कर देंगे प्लस, तो 5 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? 8।
तो बताओ चिन्ह बदला कि नहीं बदला? तो ध्यान रखिए घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ठीक है, मैं केवल अर्थमेटिक का सहारा लेकर के आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली फील करवाने की कोशिश कर रहा हूं, बस ये बात जरूर ध्यान रखना, आप प्रैक्टिकली फील करने की कोशिश करना। ठीक है, अच्छा कुछ लोग मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो कई लोग बोर हो रहे होंगे कि यार छोटी सी बात बताई जा रही है। चिंता मत करो, बोर के चक्कर में चीजें मत छोड़ देना, नहीं फिर आगे हो सकता आपको समस्याएं आएंगी। ठीक, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए बात को। अब देखते हैं आगे और सुनिए बात। अगर गुणा के बारे में बात करें, अगर आपको ये बोल दिया 5x² प्लस इंटू 3x, तो देखिए गुणा करेंगे तो 5 3 15, x² को x से मल्टीपल करेंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये 2 बार है, ये 1 बार है, कितनी बार हो जाएगा? 3 बार। देखो जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, इतने सीरियस होकर के नहीं पढ़े, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, जब तक हंसी और मुस्कुराहट साथ में नहीं रहेगी तब तक समझ में नहीं आएंगी चीजें। ठीक है, तो चेहरे पर स्माइल बनी रहनी चाहिए, आपके चेहरे पर स्माइल नहीं रहेगी तो फिर आपको समझने में दिक्कत आएगी। बहुत सीरियस होकर के नहीं पढ़ना है, सीरियस होने का मतलब है कि सीरियस होकर, मैं कहता हूँ सीरियस होकर पढ़िए, तो उसका मतलब एकदम सिंसियर होकर के पढ़ना है। ठीक है, सीरियस नहीं होना है, सीरियस तो होंगे तो फिर आईसीयू में पहुंच जाएंगे, वैसे रोगों का टाइम चल रहा है इस समय। तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, यह आ जाएगा 7x² y को अगर 5x³ y² से अगर आप मल्टीपल करेंगे तो क्या जाएगा? देखो 7 को 5 से गुणा करें 35, x² को x³ से मल्टीपल करेंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 बार ये 3 बार ये कितनी बार हो जाएगा? 5 बार होगा। फिर ये y है, y को y² से मल्टीपल करेंगे तो y का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर आगे देखते हैं और समझिए बात को। अगर मान लीजिए आपको ये कह दिया कि 5x को 7x माइनस 5y से मल्टीपल करें, तो गुणा में ध्यान रखना प्रत्येक पद प्रत्येक से गुणा होता है, गुणा में प्रत्येक पद प्रत्येक से गुणा होता है, इसलिए ये लाइन ये संख्या इससे मल्टीपल होगी, तो ये मल्टीपल होगी तो इससे पूरे से मल्टीपल होगी, तो पूरे से होगी तो क्या करेंगे? 5 को 7 से गुणा करेंगे 35, x को x से गुणा किया x²। ठीक है, अब ये संख्या इसके साथ भी गुणा होगी, ये प्लस की है ये माइनस की, प्लस को माइनस से मल्टीपल करेंगे माइनस आएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, x को y से मल्टीपल किया xy। क्लियर है बात? तो आ जाएगा 25x² सॉरी 35x² माइनस 25xy। ठीक है, आप कहोगे इनको सबको गुणा क्यों किया? देखो वही बात, वही बना लेता हूं मैं, तो एक सिंपल सा रास्ता है मेरे पास, अर्थमेटिक में जैसा करते हैं वैसा ही यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे अर्थमेटिक में अगर मान लीजिए आपको 573 में 326 जोड़ना होता तो कैसे जोड़ते भाई साहब? 3 और 6 9, 7 और 2 9, 5 और 3 8, ऐसे करते ना। लेकिन गुणा करते तो भी तो ऐसे करते हो, 36 18 7 2 14 5 3 ऐसे करते हैं क्या? ऐसे नहीं करते। क्या करते हैं? इसको इससे भी करते हैं, इससे भी करते हैं, इससे भी करते हैं, इसको इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, फिर इसको भी लेंगे, इसको भी करेंगे, करेंगे ना। क्लियर है बात? वही बात यहाँ पर है। तो इसे इसको इससे भी मल्टीपल करोगे और इससे भी मल्टीपल करोगे, प्रत्येक पद को प्रत्येक से मल्टीपल करना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अभी पदों की संख्या क्या है क्या नहीं है उसके बारे में डिटेल से बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं एकदम नॉर्मल परिचय आपको करवा रहा हूँ और उसके आधार पर हम बातों को पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से समझिए, तसल्ली से सुनिए। ठीक है, कई प्रकार की चर्चाएं हम करेंगे तो उसको तसल्ली से समझने की कोशिश आप करिएगा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए आपको ये बोला जाए x+3 इंटू x+4, देखिए सबसे पहली बात तो सीखना और बाद में अगला जो काम है वो ये है कि इसको डायरेक्ट करना सीखना। डायरेक्ट कैसे करेंगे? तो देखिए ध्यान दीजिए, x को x से मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा? x² होगा। ठीक है, x को 4 से गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, 3 को 1 से गुणा किया 3x हो जाएगा, प्लस को प्लस से प्लस, 3 को 4 से गुणा करेंगे 12। हो गई बात क्लियर?
x को x से गुणा करें एक्स स्क्वायर, x को 4 से गुणा करें 4x, 3 को x से गुणा किया 3x, 3 को 4 से गुणा करेंगे 12। ठीक है, हो गई बात क्लियर। अच्छा आगे देखिए और सुनिए बात, एक्स स्क्वायर, अच्छा ये बताओ एक्स स्क्वायर में 4x जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, बताइए देखें। खैर बताओगे तो क्या हो तो बताना मेरे को ही है, लेकिन अगर किसी के दिमाग में 4x क्यूब आ रहा है तो फोल्डर को डिलीट मार देना, ध्यान रखना, वो पूरे फोल्डर को डिलीट मार देना। उनको याद करिए वो बात, कौन सी बात, वो आपको बताई थी कि सजातीय राशि की जोड़ बाकी होती है, विजातीय राशियों की जोड़ बाकी नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, समझना है बात को कि ये जुड़ना नहीं है, ये सजातीय राशियां हैं, ये सजातीय राशियां, इसलिए इनको जोड़ना आपको। तो 4x और 3x कितना हो जाएगा 7x प्लस 12, ये एक्स स्क्वायर है वो ऐसे कैसे लिख दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। कुछ लोग यहां भी इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, देखो सजातीय राशि की जोड़ बाकी होती है, विजातीय राशि की जोड़ बाकी नहीं होती। एक्स स्क्वायर है तो आगे जुड़ेगा ही नहीं, ये 7x है किससे जुड़ेगा किससे घटेगा। ठीक है, अच्छा लेकिन इतनी नाटकबाजी नहीं करने, स्कूल लेवल पर ठीक था, सीखने के लिए ठीक है, लेकिन अब करना डायरेक्ट है। लेकिन पहले कुछ एग्जांपल्स और लेता हूं, बाद में समझाएंगे कि डायरेक्ट कैसे करना है। एक्स प्लस है जैसे सवाल दे दिया आपको, ध्यान से सुनिए, क्या करेंगे, x को x से मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को 4 से गुणा करेंगे 4x, ये x प्लस का है ये माइनस का है, प्लस को माइनस से मल्टीपल करेंगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर 6 को 1 से गुणा करेंगे 6x हो जाएगा, प्लस को प्लस से करेंगे प्लस आ जाएगा, 6 चौक 24, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस आ जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा आगे देखो और ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे है ही, ये 6x और ये 4x, तो प्लस का 6x माइनस का 4x, 6x में से 4x जाएगा कितना बच जाएगा 2x बच जाएगा, 6x में से 4x जाएगा 2x, प्लस का है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए ध्यान दीजिए, ये आ जाएगा माइनस का 24, कर लेंगे कैलकुलेशन, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। अब हमारा प्रश्न ये, चलो एक एग्जांपल और देता हूं, बाद में करेंगे डायरेक्ट इसको। x माइनस 3 x माइनस 7, x माइनस 3 x माइनस 7 क्या हो जाएगा, देखो x को x से मल्टीपल किया क्या आया एक्स स्क्वायर, और x को 7 से गुणा करें 7x, प्लस को माइनस से किया माइनस, 3 को x से गुणा किया 3x, माइनस को प्लस से मल्टीपल किया माइनस, माइनस माइनस प्लस, 7 21। हो गई बात क्लियर। अच्छा आगे देखिए एक्स स्क्वायर, दोनों एक ही पार्टी के, 7x और 3x कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, ये 10x पूरा का पूरा माइनस का रहेगा। अच्छा प्लस 21। अब देखो जी इसको डायरेक्ट करना है। अच्छा कि कुछ लोगों के दिमाग में प्रश्न ये हो सकता है कि साहब हमें चिन्हों का गुणा करने का मालूम नहीं है, तो चिन्हों को गुणा करने का अगर मालूम नहीं है तो बता दूं मैं आपको, ध्यान से देखिए, अगर प्लस को जो गुणा और भाग चिन्हों का सेम ही होता है, प्लस को अगर आप प्लस से मल्टीपल करोगे प्लस आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीपल करोगे प्लस आएगा, प्लस को मल्टीपल करेंगे माइनस से तो माइनस आएगा। ठीक है, और माइनस को मल्टीपल करेंगे प्लस से तो माइनस आ जाएगा। हो गई बात क्लियर। भाग में भी ऐसा ही होगा, प्लस में अगर आप प्लस का भाग देते हैं, प्लस में प्लस का भाग देंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा, माइनस में अगर आप माइनस का भाग देंगे तो प्लस आएगा। हो गई बात क्लियर। अच्छा फिर प्लस में भाग देंगे माइनस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस में भाग देंगे प्लस का तो माइनस हो जाएगा, सेम ही है। और वैसे आप ध्यान में रखिए, एक जैसे चिन्ह आते हैं उनका भाग दे रहे हो
तो प्लस, और अलग अलग है तो माइनस। जैसे ये दोनों एक जैसे हैं तो प्लस है, ये दोनों एक जैसे हैं तो प्लस है, लेकिन दोनों अलग अलग है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा, आगे देखिए और समझिए बात को। कितना काम हो गया। अब हमारा प्रश्न ये था कि साहब इसको डायरेक्ट, देखो ध्यान देना डायरेक्ट की बात, फिलहाल x के पास में जो कोफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जैसे 5x 6x है तो 5 5 यहाँ पर जो संख्या होनी चाहिए वो नहीं है यहाँ पर, इसलिए इसको डायरेक्ट कर पा रहे हैं। हालांकि बाद में भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इजी लेवल पर हम इसको कर पाएंगे डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर तो होगा ही होगा, तो इससे तो बनेगा 3x और इससे बनेगा 4x, तो डायरेक्ट लो 3x और 4x 7x और 3 चौक 12। अब देखो मैं इसको करता हूं, एक्स स्क्वायर 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, प्लस का 2 होगा तो 2x, और 6 चौक 24, प्लस को माइनस से माइनस, तो ये डायरेक्ट आपके पास आनी चाहिए। आदत डाल लीजिए इसकी। ठीक है, आज देखिए ये है एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस का, ये माइनस 7 और 3 10x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। ठीक है, डायरेक्ट देखते आना चाहिए। अब कुछ 2 4 5 एग्जांपल लेकर के मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको, तो कैसे समझेंगे, कैसे क्या बात होगी इसके बारे में बात करते हैं। जैसे x प्लस है, x प्लस 4, तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर 6 और 4 कितना होगा 10, तो 10x प्लस का होगा इसलिए प्लस, और 6 चौक 24। देखते ही आना चाहिए, और किसी को लग रहा है शुरुआती स्टेज में देखते ही नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बाई प्रोसेस करो, लेकिन आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि भाई साहब मैं डायरेक्ट ऐसे पहुंचूंगा। अगर आपको ये बोल दिया x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। ये भाई साहब 10 माइनस का है, ये 2 प्लस का है, उल्टे चिन्ह के इसका 10 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 8 बचेगा। 8 किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस का 8 एक्स आ जाएगा। और 10 दूनी 20, प्लस को माइनस से मल्टीपल करेंगे माइनस, माइनस को प्लस से मल्टीपल किया माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए, समझिए बात को। x माइनस 7 x माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10x प्लस 21, डायरेक्ट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर लाइन लिखने के साथ साथ आपकी अपने दिमाग से लाइए, और किसी को अगर लगता है कि मैं डायरेक्ट नहीं कर पा रहा हूं तो आप इसको वीडियो को पॉज करिए, पहले माइंड में करिए आप कैलकुलेशन, ठीक है, बाद में करो इसको। ठीक है, यानी मेरी लाइन लिखने के साथ साथ ही आपका आ जाना चाहिए आंसर। ठीक है, हाँ, कुछ एग्जांपल्स आपको होमवर्क के लिए दूंगा मैं इस प्रकार के, तो वो होमवर्क में आप डायरेक्ट करने की कोशिश करिएगा, जब तक डायरेक्ट नहीं करोगे तब तक दिक्कत आएगी आप। तो देखिए 7x और 3x कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, 7 21। और ले लीजिए एग्जांपल, x प्लस 9 x माइनस 4, ये लो, तो एक्स स्क्वायर तो आ ही रहा है, ध्यान देना, और 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 का क्या बचेगा 5। ठीक है, x किसका रहेगा, प्लस का है तो प्लस रहेगा। ऐसे नहीं इधर वाला देखना है या इधर वाला देखना है, इधर उधर का कोई लफड़ा नहीं है। दरअसल 9 ज्यादा है 4 कम है, जो ज्यादा है उसका चिन्ह लगता है, प्लस को माइनस से माइनस, 9 चौक 36। अगर आपको ये बोल दिया x माइनस 3 x प्लस 2, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा 1 एक्स, माइनस का है ये प्लस का, तो माइनस का ज्यादा है इसलिए माइनस आ गया। 3 दूनी 6, माइनस को प्लस से मल्टीपल करेंगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे कैलकुलेशन, बताओ कोई परेशानी है तो। कुछ एग्जांपल्स मैंने बता दिया आपको। इसमें एक ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, देखो यहां x के साथ मैंने कोई कोफिशिएंट नहीं लगाया है, ध्यान रखिएगा, x के साथ हमने कोई कोफिशिएंट नहीं लगाया है। अगर x के साथ कोफिशिएंट लगाए तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी शुरू में कोशिश मत करना, वो बाद की बात है, 10-20 दिन हो जाए आपको प्रैक्टिस करते हो तब तो कर सकते हो, नहीं तो गलती कर बैठोगे। क्योंकि एग्जांपल मैं बता देता हूं, देखिए समझ लीजिए बात को, तो आपको पता लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे 5x प्लस 7 है, 2x प्लस 3, तो आपका मन हो जाएगा 7 और 3, भाई एक्स स्क्वायर लगा दिया। अब कुछ लोग कहेंगे 10x स्क्वायर हो जाएगा और 7x और 3x 10x हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, हाँ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो मल्टीपल है ये तो हो ही गया,
उस पहले तो था नहीं, 5 दूनी 10, एक्स को एक्स से गुणा करें एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स 10 एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर लिखते थे अब 10 आ गया। आप कहोगे यही तो चेंज होगा, यहां नहीं, ये पड़ोसी को भी चेंज करेगा, क्योंकि पहले तो 5x को 3 से गुणा करें तो 15x आ जाएगा, 5x को 3x से गुणा करें 15x आ जाएगा, लेकिन पहले तो केवल इस 5 को करना नहीं पड़ता, 3 को x से गुणा करना पड़ता था, इसलिए 3x आ रहा था, बस यही बात है। तो इसको पूरे को गुणा करोगे इससे, 5 3 15x, फिर 7 को 2 से 7 दूनी 14x, फिर 7 3 21, ठीक है। अच्छा, ये आ जाएगा 10x स्क्वायर, 15x और 14x कितना हो जाएगा 29x प्लस 21, ठीक है। कर पाएंगे कैलकुलेशन? तो अब देख लो, डायरेक्ट करने की कंडीशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बात यह है वो सोचना पड़ेगा डायरेक्ट। कैसे सोचना पड़ेगा? जैसे डायरेक्ट कोई करना चाहे आप में से, आपका मन होगी जी मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बता दीजिए, ठीक है। वैसे जिन्होंने पहले से अच्छी है मैथमेटिक्स वो थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उनको ज्यादा प्रयास फिलहाल नहीं करना है, आगे जाकर के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनको क्या करना है, 5 दूनी 10x स्क्वायर तो डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, 5 3 15x, 7 दूनी 14x, 15x और 14x कितना हो जाएगा 29x, 7 3 21, ठीक है। लेकिन शुरुआती स्टेज में मैं ये राय आपको नहीं दूंगा कि आप ऐसे करें, ठीक है। बाद में जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए वैसे आप यूज कर सकते हो। क्यों आया, कैसे आया, ये कारण आपको पता ही दिया आपको, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी बातें। चलो, तो कुछ एग्जांपल्स आपको, कुछ सवाल आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेंगे, उनको आपको सोल्व करना है, तो उनको सोल्व करके आप उनको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ मिलेगी, पीपीटी मिलेगी, तो उनको पूरे को तैयार करना आपको, ठीक है। हाँ, हैंड रिटन ही मिलेंगी, तो उनमें ज्यादा परेशान नहीं हो, बस करके देखिए आप, ठीक। अच्छा, चलो बढ़ते हैं आगे। ये कुछ खट्टी मीठी बातें हमने करी है, अब हम आते हैं इसके बेसिक फॉर्मूलों पर। तो इसके बेसिक फॉर्मूले क्या क्या है अलजेब्रा के, आज उसके बारे में हम अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या क्या बातें हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे, तो ध्यान से सुनिए, तसल्ली से सुनिए, और पेन कॉपी लेकर के बैठे ही होंगे आप, ठीक है। और जो आपका मन होगा यार ये मैं भी कर सकता हूं, तो वीडियो को पॉज करिए, फिलहाल बाद में खुद करिए आप, ठीक है। हाँ, जब जितना कोशिश आप खुद करने की करोगे उतना ही आपको फायदा मिलता जाएगा, ठीक है। और आप सोचोगे यार सर ने किया और हमने किया एक ही बात है, तो दिक्कत होगी भाई, क्योंकि आपको बार बार कहता हूं मैं, खुद को मरने से ही स्वर्ग मिलता है। जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे तब तक ज्यादा कोई खास फायदा हमें होगा नहीं, ठीक है। हाँ, कितनी बार वीडियो देख लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, यही नहीं आप कहीं भी पढ़ लीजिए, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक नहीं सीखेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक। तो ये खुद को करके जरूर देखना है, परजीवी मत बनिए। चलो आगे बढ़ते हैं और सुनिए बात को। अब मैं आगे क्या बताने जा रहा हूं आपको, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है। एक हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कोई फॉर्मूला है। अब ये क्या है वो डिटेल से चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिए, क्यों और कैसे का, डायरेक्ट रटना ही नहीं है, समझना भी है इसको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, और वो स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स के उनको तो ये बहुत अच्छी तरह से आता है, उनको भी देखना, छोड़ना मत, क्योंकि वो जैसे करते हैं वैसे ही मैं बताऊंगा, ऐसे हालांकि ऐसा कुछ अलग नहीं बताऊंगा, लेकिन उसको डायरेक्ट कैसे करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है a प्लस बी को a प्लस बी से 2 बार मल्टीपल करेंगे, a प्लस बी को a प्लस बी से 2 बार मल्टीपल करेंगे। तो ये लीजिए भाई साहब, a प्लस बी को a प्लस बी से 2 बार मल्टीपल कर लिया, ठीक है। अब मल्टीपल कैसे करेंगे, अब ये भी सीखा हमने, देखो एक को a से गुणा करो, पहले क्या आएगा, तो आएगा a स्क्वायर, एक को b से मल्टीपल करिए, ए बी आएगा, ठीक है। अच्छा, एक को a से गुणा किया a स्क्वायर, एक को b से गुणा किया b, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा, ठीक। अच्छा, b को a से मल्टीपल किया ba या ab, प्लस को प्लस से मल्टीपल करेंगे प्लस आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस, b को b से गुणा करेंगे b स्क्वायर। पहले तो मैं ये पूछूंगा कि a स्क्वायर में b जोड़ेंगे तो क्या आएगा,
बता ए स्क्वायर में ए बी जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अपने आप से पूछिए, मैं तो सुन नहीं सकता, लेकिन अपने आप को पूछोगे क्या आएगा। ठीक है, तो जिन लोगों के दिमाग में आ रहा है ए क्यूब बी आएगा, तो वो उस फोल्डर को डिलीट मार देना भाई साहब। ठीक है, क्योंकि बार बार कह दिया मैंने आपको, जोड़ बाकी सजातीय राशियों की होती है, विजातीय राशियों की जोड़ बाकी नहीं होती। क्लियर है बात? इसलिए ध्यान रखना, ये नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा? अब प्रश्न है कि करेंगे कैसे। तो ए स्क्वायर तो ये है ही, ए के बी और ए के बी कितना हो जाएगा बताओ? ए के बी और ए के बी 2ab हो गया, ये प्लस का जाएगा। ठीक है, अच्छा, और प्लस बी स्क्वायर। ज्यादा सीरियस तो नहीं हो गए हो? सीरियस नहीं रहना है, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। ठीक है, कुछ कहते हैं साहब स्माइल आती ही नहीं है चेहरे पर। आप एक बार शुरू में नकली स्माइल लाते रहो, असली अपने आप आने लग जाएगी आपके पास। ठीक है, एक बार नकली स्माइल से शुरू तो करिए। ठीक है, स्माइल करते रहोगे तो आपके जो दोस्त हैं वो भी स्माइल करेंगे। ठीक है, और आप एकदम दुखी मन कर रखा आपने, कोई दोस्त आपके पास है, वो सोचेगा कि कोई ना कोई परेशानी है भाई के। ठीक है, तो वो अगर कोई मजाक के मूड में भी होगा तो आपसे मजाक नहीं करेगा, तो यानी आप खुद दुखी थे, उसको दुखी और किया। तो चेहरे पर स्माइल बनाए रखें। ठीक है, हाँ, जितने चेहरे पर स्माइल रहेगी उतना ही अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। चेहरे पर क्रीम वगैरह, केमिकल वगैरह आपको लगाने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, केमिकल तब भी लगाने पड़ेंगे जब आप वैसे तो दुखी रहोगे, और केमिकल लगा लगा करके उसको थोड़ा सुंदर दिखाने की कोशिश करो। चेहरा अपने आप ही सुंदर दिखेगा, बस स्माइल करने की आदत डालिए आप। ठीक है, फिर आपको कोई क्रीम वगैरह, केमिकल वगैरह कुछ लगाना नहीं पड़ेगा। बिना केमिकल के ही चेहरा चमकेगा, आपका ग्लो होगा आपके चेहरे पर। हाँ, तो देखिए बड़ी आगे ये आ जाएगा, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो ये केवल आपको समझाने के लिए बताया, बाकी आपको डायरेक्ट यहां से यहां पहुंचना है, यहां से। अब आप कहोगे जी डायरेक्ट कैसे करें? तो देखो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, इसकी क्या वैल्यू आई है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, और दोनों को गुणा करके डबल। पहले का स्क्वायर ये देखो, इसका स्क्वायर हो गया, फिर दूसरे का स्क्वायर ये रहा, दोनों को गुणा करके डबल। तो एक को बी से गुणा, ए बी का डबल क्या हो जाएगा? 2ab। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ खतरों के खिलाड़ी है, वो क्या करते हैं साहब, इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, ये तो हो गया बस। ये 2ab कहां से आ गया? तो 2ab कहां से आया, पूरी बात समझाइए मैंने। क्लियर है बात? अच्छा, फिर भी अगर किसी को खटक है तो मैं दोबारा समझा देता हूं। देखो ए प्लस बी को ए प्लस बी से गुणा करेंगे, तो जिन लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सोचा, वो क्या करते हैं? वो करते हैं ए को ए से गुणा करे ए स्क्वायर, बी को बी से गुणा करे बी स्क्वायर, ऐसे सोच लेते हैं। लेकिन को भी थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले मैंने क्या बात करी थी बताओ? क्या कहा था? गुणा करते समय प्रत्येक पद प्रत्येक से गुणा होगा, तो ए से तो गुणा होगा, ए बी से भी गुणा होगा। क्लियर है बात? इसलिए वो ए बी आया। फिर बी ए से भी गुणा होगा, बी आएगा, या ए बी, और बी बी से भी गुणा होगा, इसलिए बी स्क्वायर। समझ गए? तो 2ab क्यों आ रहा है? क्लियर है बात? कुछ लोग कहते हैं कि साहब इसके भी लग गया, इसके भी लग गया, बस यही तो आना चाहिए, ये क्यों आ रहा है? ठीक है, तो ये क्यों आ रहा है ये आपको समझ लेना है अच्छी तरह से बात को। तो देखो क्या करना है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको पूछा जाए तो पहले वाले का भी स्क्वायर करेंगे और दूसरे वाले का भी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इतना कर लिया, फिर दोनों को गुणा करके डबल। तो एक को बी से गुणा के ए बी का डबल क्या हो जाएगा? 2ab। कुछ लोगों को नाराजी हो कि भाई साहब इस 2ab को इधर कैसे पटक दिया। कोई दिक्कत नहीं, आपका मन है तो इधर लिख लो, आपका मन है कि मैं तो शुरू में लिखूंगा जी, ठीक है, वास्तु शास्त्र के हिसाब से मेरे को तो इधर शुरू में ज्यादा अच्छा लगता है, तो शुरू में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कहता है आपको, कौन मना करता है? कोई दिक्कत वाली बात। इसी प्रकार अगर यहां पर माइनस होता, यदि यहां पर माइनस होता तो क्या करना था आपको? तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर। माइनस बी का जो स्क्वायर हो क्या होगा? प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि माइनस बी गुणा माइनस बी, ध्यान दीजिए, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, बी को बी से गुणा करें बी स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, ध्यान रखना। माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस होगा, इसलिए इसका स्क्वायर जो करोगे वो आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, और फिर दोनों को गुणा करके डबल, एक को बी से गुणा के ए बी का डबल क्या हो जाएगा?
2a भी हो जाएगा। अब बात यह है कि चिन्ह की बात, तो ये एक को बी से गुणा किया तो ए जो था वो तो प्लस का था और ये माइनस का था, तो प्लस को माइनस से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस को माइनस से मल्टीपल करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ध्यान दीजिए, समझिए बात को तसल्ली से कि पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर और दोनों को गुणा करके डबल पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर और दोनों को गुणा करके डबल कर देंगे। क्लियर है बात? अच्छा, तो ये डबल कर दिया हमने। अब थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो आप डायरेक्ट करना, आपको ऐसे नहीं कि ऐसे खोल खोल करके कैलकुलेशन करते रहें, ठीक है, डायरेक्ट करना है। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए समझिए बात को। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया मान लो 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो ये समझ लो आपको एक ही सांस में बताना है, ये दूसरी सांस आने से पहले ही इसका आंसर आना चाहिए। ऐसे नहीं कि लिख करके बैठ गए कि साहब पहले 5x का स्क्वायर करेंगे, बाद में 2y का स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को गुणा करेंगे और डबल करेंगे। बिल्कुल काम तो यही करना है, लेकिन करेंगे नहीं, कर लो। करेंगे और करने में अंतर होता है। क्लियर है बात? हाँ, तो देखो 5x का स्क्वायर क्या होगा, 25x स्क्वायर। 2y का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। फिर दोनों को गुणा करके डबल, 5 दूनी 10, 10 का डबल क्या होगा, 20। x को y से मल्टीपल किया, xy हो जाएगा, तो आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 20xy। ये डायरेक्ट बोलना है, समझ गए? डायरेक्ट। अब मैं जैसे डायरेक्ट अभी बोल करके बताऊंगा आपको, ठीक है, तो वैसे डायरेक्ट बोलना आपको। जब तक डायरेक्ट बोलना नहीं सीखोगे, आप अपने मन में जहां बैठे वहीं बोलिए, अपने आप को बताइए। किसी को लग रहा है मेरे को कुछ सेकंड ज्यादा लग रही है तो वीडियो को पॉज कर लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, लेकिन हर बार नहीं, हर बार तो तुरंत ही आना चाहिए बाद में, ठीक है। देखो जैसे मान लीजिए आपको ये बोल दिया 3x प्लस 7y का होल स्क्वायर, तो मैं इसको डायरेक्ट बोल रहा हूं 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर प्लस 42xy। 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 7y का 49y स्क्वायर, 7 21, 21 का डबल 42, 42xy। तो डायरेक्ट बोलना आपको, ठीक है। क्लियर है बात? शुरू में हो सकता है हिम्मत नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे हिम्मत आ जाएगी अपने आप, ठीक है। तो बस दिमाग में ये क्लियर कर लीजिए भाई साहब, मेरे को इसका स्क्वायर करना है तो 9x स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 49y स्क्वायर हो जाएगा और दोनों को गुणा करके डबल करेंगे तो प्लस को प्लस से करें प्लस आएगा और 3 7 21, 21 का डबल क्या होगा 42, तो आ जाएगा 42xy, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार देखिए और समझो बात को, 2x माइनस 7y का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट बोलने की आदत डालिए, 4x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर प्लस माइनस 28xy, ठीक है। 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 7y का 49y स्क्वायर। ध्यान रखना माइनस का है, लेकिन आपको बताया था माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए प्लस आ जाएगा। फिर दोनों को गुणा करके डबल, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो आ जाएगा 28xy, ठीक। एक एग्जांपल और ले लिए, देखो 121x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 66x, ठीक है। अच्छा, तो 11x का हो जाएगा 121x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, दोनों को गुणा करके डबल करेंगे तो 11 तिया 33, 33 का डबल कितना हो जाएगा 66x हो जाएगा। हो गई बात क्लियर? कर पाएंगे कैलकुलेशन? चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिए, 9x प्लस 5 का होल स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना, 81x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 90x, अब की बार y नहीं लगा हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। तो यह जाएगा 81x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 9 बजे 45 दूनी 90, ठीक है। ये इतने एग्जाम्पल देने का पर्पज यही है। क्लास में होता तो मैं केवल 2 एग्जाम्पल देता और बाकी एग्जाम्पल ये जो है वो मैं आपको खुद को पूछता, आप खुद करते उसको, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा लगता, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये जो कैलकुलेशन है जो भी मैं करवा रहा हूं उसको आप खुद करिए, पहले वीडियो को पॉज करके खुद करिए, ठीक है, और कोशिश करिए कि आपको पॉज करना ही नहीं पड़े, ठीक है। समझ में आई बात?
कर लेंगे कैलकुलेशन। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में चल रहा हूं। अब और क्या क्या चीजें आपके पास है, क्या क्या आपको सीखना है, क्या क्या आपको समझना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़ा था हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़ा था भाई साहब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही तो पढ़ा था। अब क्या करना है आपको, अगर ये पूछा जाए कि दोनों को ऐड करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर दोनों को जोड़े तो क्या आएगा, ठीक है एक बार जोड़ करके बता रहा हूं, ऐसे नहीं कि लेकिन आपको रटते रहो इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू यही है क्या, इधर देखना नहीं है डायरेक्ट लिखना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थोड़ा सा प्यार से देखिए, प्लस का 2ab और ये माइनस का 2ab कट जाएगा। अच्छा तो देखिए क्या हो रहा है, ए स्क्वायर एक बार ये रहा, 2 बार हो जाएगा। बी स्क्वायर भी कितनी बार हो गया, 2 बार। तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हो गई बात क्लियर। अच्छा तो सिंपल सी बात है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ोगे तो आपको पता है कि इसमें तो 2ab आएगा, इसमें 2 माइनस का 2ab आएगा। तो 2ab और माइनस का 2ab कटेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी आएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो 2 बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अब अगर यहाँ पर माइनस होता, देखो मैं अभी यहीं से बता रहा हूं आपको डायरेक्ट, अगर इसमें से इसको घटाते हो तो आपको पता है कि घटाएंगे तो सेम संख्या में घट करके खत्म हो जाती है। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा जो घट करके खत्म हो जाएगा। इसका प्लस का 2ab आएगा, इसमें माइनस का 2ab आएगा। घटाओगे तो ये माइनस का 2ab है, ये प्लस के 2ab में बदल जाएगा। तो प्लस का 2ab और प्लस का 2ab कितना हो जाएगा, 4ab हो जाएगा प्लस का। क्लियर है बात, तो आ जाएगा 4ab आएगा। लिख करके बता रहा हूं, देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप घटा रहे हो, सबट्रैक्ट कर रहे हो, तो क्या आएगा, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अच्छा और इसमें क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, इसलिए घट रहा है इसलिए चिन्ह बदलेंगे। आप चाहते तो डायरेक्ट बदल देते, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अब बदल दो। तो देखिए जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये तो है ही आपके पास। बार माइनस का चिन्ह तो भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये दोनों प्लस के ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस का ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस वाले तो बदलेंगे माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस वाला बदलेगा प्लस में, तो 2ab। अब देखो जो बात बताई थी आपको, ए स्क्वायर प्लस का है और ए स्क्वायर माइनस का है, कट जाएगा। फिर बी स्क्वायर प्लस का है, बी स्क्वायर माइनस का, ये कट जाएगा। ये 2ab है, ये भी 2ab, कितना हो जाएगा, ये 4ab होगा। हो गई बात क्लियर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब बात ये है, ये बात मालूम है आपको, तो अब ये यूज कैसे आएगी, कैसे आप समझेंगे इसको, आंसर कैसे देंगे, कैसे आपको सवाल पूछा जाएगा इसके बारे में। तो अब मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिए, बाय एग्जांपल के थ्रू मैं चर्चा कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। जैसे आपको सवाल पूछ लिया 513 प्लस 139 का होल स्क्वायर प्लस 513 माइनस 139 का होल स्क्वायर अपॉन 513 का स्क्वायर प्लस 139 का स्क्वायर। अब ये सवाल अगर आपको आ गया तो आपको देखते ही इसका आंसर आना चाहिए। अगर इसका देखते ही आपके पास आंसर नहीं आया तो इसका मतलब है कि आपने गड़बड़ करी है। ठीक है, देखते ही आ जाएगा। हालांकि मेरे को तो स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में डायरेक्ट आंसर आना चाहिए।
क्यों आना चाहिए? वो इस वजह से आना चाहिए क्योंकि देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपको जोड़ना है तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी बात करी थी हमने पिछले पेज में, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट आ जानी चाहिए आपके पास बात। a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप घटा रहे जोड़ रहे हो तो आपके पास क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप घटाओगे तो आएगा 4ab। देखो मैं चाहता तो आपको इसकी लिस्ट बनाकर दे सकता था पीडीएफ इसकी, क्योंकि हमारे पास वो सारी छपी हुई चीजें हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको दे सकता था, लेकिन पीडीएफ में जानबूझ करके नहीं दूंगा सूत्रों की, क्योंकि आप खुद लिखो इसको। ठीक है, जब तक खुद नहीं लिखोगे तब तक काम होगा नहीं आपका। तो जो भी सूत्र है खुद लिख करके देखें। ठीक है, मैं क्यों नहीं दे रहा हूं इसको, आप समझने की कोशिश, खुद लिखे, खुद लिस्ट बनाए इसकी। ठीक है, तब जाकर के पता लगेगा चीजों का। चलो क्लियर है बात। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी। रटना मत, आप इसको पूछना है इसमें 2ab प्लस का आएगा और इसमें 2ab माइनस का आएगा, कट जाएंगे। इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बार रहेगा, इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बार रहेगा। एक बार कितनी बार हुआ? 2 बार, इसलिए 2 बार रहेगा। ठीक है, इसके अंदर है वो घटा रहे हो, आपको बताया घटाते समय अगर समान संख्या में समान संख्या घटेगी तो खत्म हो जाएगी। तो इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा और इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, यानी घट करके खत्म आएगा। इसमें 2ab आएगा तो इसमें भी 2ab, बट इसमें 2ab किसका आएगा? माइनस का आएगा, और ये माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। तो प्लस का 2ab और प्लस का 2ab कितना हो जाएगा? प्लस का 4ab हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आ गई? कर लेंगे चर्चा। तो ये आ जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा, क्या जाएगा जी? 4ab आ जाएगा। हो जाएगा हिसाब किताब। अब देखो समझो बात को, अगले पेज पर चल रहे हैं वापस से जहां पर है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये है आपका सवाल जो है वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आएगा, और बटे में आएगा 513 का स्क्वायर प्लस 139 का स्क्वायर। ये संख्या इसके साथ कट जाएगी, कटेगी तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक, इसी प्रकार और देख लो। तो आपको पता होना चाहिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आएगा वो नीचे भी लिखा हो, इसका मतलब उसको तो कटना ही है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटा कि नहीं कटा? तो जो एक्स्ट्रा है वो आंसर आएगा। तो बस आपको इनमें ये देखना है एक्स्ट्रा क्या है, जो एक्स्ट्रा है उसको काट दीजिए बस। ठीक है, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसका आंसर आपके पास डायरेक्ट आ जाना चाहिए। कैसे आ जाएगा डायरेक्ट? देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको होता है 4ab आएगा। तो ab तो बटे में भी है, कट जाएगा, 4 आएगा आंसर। कितना जाएगा? 4। लेकिन रटना मत, जमाना खराब है भाई। ठीक है, हाँ, संख्या चेंज भी मिलेंगी, कई बदलाव भी मिलेंगे, उन बदलावों को फील करना होगा, समझना होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि यार एक का तो 2 आता है, एक का 4 आता है, रट लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे मत करना, नहीं दिक्कत होगी। तो क्या होगा? अभी बात करिए हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा तो क्या आएगा? 4ab आएगा। ठीक है, तो बस वो लगा दीजिए 4ab। देखो 4 टाइम्स ऑफ ab, तो a तो आ जाएगा 712 और b आ जाएगा 151, और 712 और 151 है ही बटे में। तो बटे में है तो उसके नसीब में तो कटना ही लिखा हो भाई साहब। तो ये लीजिए, ये कट गया है, कितना बच गया? 4 बच गया, बस ये आंसर आ गया। ठीक, अच्छा, तो ये कुछ कैलकुलेशंस हैं वो मैंने बताई आपको। तो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, देखते ही आंसर आना चाहिए। अब अगली स्लाइड पर कुछ क्वेश्चंस मेरे पहले से लिखे हुए हैं, और देखते ही एक बार पॉज करिए
और एक बार डायरेक्ट आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है। नहीं आएगा तो कोई फांसी नहीं लगनी है, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश आप जो कर सकते हो करिएगा, ठीक है। तो देखिए, चलो वीडियो को पॉज कर लीजिए और करिए। तो आपने पॉज करके सोल्व करने की कोशिश करी होगी। अब मैं बताता हूं, देखिए ये जो सवाल दे रखा आपको, इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। कैसे आएगा 2? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। 922 गुणा 922, तो 922 का होल स्क्वायर है ये 141 का होल स्क्वायर। आपको पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो कट जाएगा, जो 2 टाइम्स वाला 2 है वो बच जाएगा बस। तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी आपको आ जाना चाहिए। ये 922 का स्क्वायर, ये 141 का स्क्वायर, ये इसके साथ कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 2, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखिए 318 गुणा 126, 159 प्लस 126 का होल स्क्वायर माइनस 126 माइनस 159 का होल स्क्वायर। इसको करके देखा होगा आपने, क्या आया होगा बताओ। देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा, तो 4ab आता है। कितना आता है? 4ab। लेकिन आपके दिमाग में पहला प्रश्न तो ये होगा कि साहब ये तो a प्लस बी है, लेकिन ये a माइनस बी नहीं है, ये b माइनस है। उल्टा लिख दिया ना इसको, तो कई लोग तो इसको लेकर के कंफ्यूज हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्क्वायर है हमेशा प्लस में होता है, चाहे माइनस का करो चाहे प्लस का करो, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या लिखते हो आप इसको? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो लिखते हो। और b माइनस a होता तो इसका भी तो यही करोगे, क्या आएगा? b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ab। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? क्या अंतर है दोनों में? कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। इसलिए ये केवल परेशान करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, उल्टा कर दिया इसने, ठीक है। तो उल्टे को लेकर के परेशान नहीं होना है। यानी इसका तो 4ab आएगा, लेकिन क्या ऊपर भी ab है या कुछ कटेगा? देखो ये आ गया 318 गुणा 126, ये तो ऐसे कैसे आ गया? अब की बार ध्यान रखना, जगह भी चेंज करिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। 4ab आएगा, तो 4ab 159 गुणा 126। आपको पता है ये 126 तो कटना ही कटना है, क्लियर है बात? अच्छा, और थोड़ा सा प्यार से देखो, तसल्ली से देखो, इसमें कोई खास बात आ रही है? कटेगा 159 का जस्ट डबल क्या होता है? 318 हो जाएगा। तो 159 का जस्ट डबल क्या हो जाएगा? 318। 2 आ गया, और 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। समझ गए बात को भाई? सीधी सी बात है, इसमें तो आएगा 4, ठीक है। और इसमें ab है। अब ab के अलावा क्या रहा? तो देखो आपका 159 है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई साहब 159 गुणा 2 है, तो ये 159 126 तो कटेगा कटेगा। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2/4 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्लियर है बात? बस ये चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। क्लियर है बात? तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आई होगी बात। और किसी को लग रहा है कि भाई तो 1-2 एग्जाम्पल की और नीड है, तो मैं 1-2 एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, लेकिन उसमें भी वही करना है, पेज में लेकर के आ रहा हूँ। उस पेज को देखते ही पहला काम आपको करना है, वीडियो को पॉज करना है, और पॉज करके आप सोल्व करिए पहले उसको। तो सोल्व करके आपने देख लिया होगा, ठीक है। हाँ चलिए अब बताता हूं आपको क्या आएगा। देखो 713 प्लस 147 का होल स्क्वायर, 147 माइनस 700, वही चेंज है जिसके अंदर किया है, तो इस चेंज की वजह से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है। अब इस चेंज की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। हाँ अगर ये इधर लिख देता, ये इधर लिख देता तो फर्क पड़ जाता, ठीक है, लेकिन ये नहीं है। तो देखो 4ab आएगा। अच्छा, और क्या हुआ इसमें? तो इसका मतलब इसके अंदर तो 4 बचेगा। मैं डायरेक्ट सोच रहा हूं, बाद में बताऊंगा लिख करके, पूरा लिख करके तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन आपको बिना लिखे कैलकुलेशन करने की आदत डालनी है। एक तो ऐसे कैसे मिल गया, लेकिन ये 5 बार कटेगा, इसका नीचे 5 बचेगा, तो ऊपर 4 बचेगा और नीचे 5, बस 4/5 आंसर आ जाएगा आपका। आराम से देख लो, ध्यान से देख लीजिए।
ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जिसको डायरेक्ट समझ में नहीं है उसको देखना मैं कहां समझा रहा था। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा तो 4ab आएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ 713 गुणा 147 बटे 713 गुणा 735। देखो जी 713 तो कट ही गया और 147 पंजे 735 होता है, 5 गुणा ये 14 पंजे 70, 700, 7 पंजे 35। कितनी बार कटा है? 5 बार कटा है। और कुछ कटना नहीं है, तो यहां तो बच गया 4 और ये बच जाएगा 5। ठीक है, अब इसको देखो डायरेक्ट सोचना बता रहा हूं। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ेंगे, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। 2 टाइम्स 2 नीचे रहेगा, तो 2 टाइम्स अब वाला 2 है वो बच जाएगा नीचे। समझ गए बात को? तो नीचे बचेगा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1/2 आएगा। कितना जाएगा? 1/2। आराम से देख लो क्यों आया है। 928 2 बार है तो 928 का होल स्क्वायर आएगा, ये 182 का होल स्क्वायर। फिर ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, तो ए की जगह 928 है, बी की जगह 182। ठीक है, ये संख्या इसके साथ कट जाएगी, क्या जाएगा बताइए? ये 1/2 आ गया। ठीक है, अच्छा तो ये बिना देखे करना है, डायरेक्ट करना है। चलो एक स्लाइड और लेता हूं मैं, वापस वीडियो को पॉज करिएगा और सोल्व करके देखिएगा। तो मैं समझता हूं सोल्व किया होगा आपने, दिख रहा है पूरा सवाल आपको? चलो देखो देखें क्या आएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको होता है माइनस का 4ab आएगा आपकी बार। क्या आएगा? माइनस का 4ab, -4a, ए का मतलब 164 गुणा 72। समझ गए क्या भाई? पहले तो 5 में से 3 घटा रहे थे और अब 3 में से 5 घटा रहे हो, तो अगर पहले प्लस का आ रहा था इसका मतलब माइनस का, अगर पहले प्लस माइनस आ रहा था अब प्लस का आएगा। चिन्ह बदला है ना, क्योंकि अब की बार माइनस वाला ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर घटा दिया है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर घटा दिया है, तो इसलिए माइनस का 4ab आ गया। ठीक है, अच्छा फिर बटे में क्या है? 216 और 164, तो भाई साहब 164 तो कट ही जाएगा, और 72 कम 72, 72 216। क्लियर है बात? तो आ जाएगा -4/3। ठीक, अब इस सवाल को देखो, देखें इस सवाल में क्या कंडीशन आएगी। ये बात भी आपको डायरेक्ट आनी चाहिए। इसका क्या आएगा? देखो ए स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, 2 टाइम्स वाला 2 बच जाएगा, और अब की बार गुणा है। इसमें देखिए उल्टा कटा है, यानी इसमें माइनस आएगा, और 327 और 124 की बजाय 248 हुआ, ध्यान रखना। तो क्या हुआ है? 248 का डबल हुआ है, इसमें 4 है इसमें 2 है, तो 2 आ जाएगा। आराम से देख लो, लिख देता हूं थोड़ा सा। देखो पिछला जो सवाल है वो आपका था 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 147 का स्क्वायर प्लस 126 का होल स्क्वायर। इसमें क्या आएगा? माइनस का 4ab आएगा, तो -4ab। ए है 327 और बी 124। आराम से देखना, तसल्ली से देखना, ये 327 और 124, ये तो कट ही रहा है, ये 248 है सॉरी, तो 124 का डबल 248 होता है। ठीक है, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अच्छा और ये इससे कट जाएगा, तो ये इसमें आया 2, इसमें -2, तो 2 को -2 से मल्टीपल करोगे कितना हो जाएगा बताओ? -4। ठीक है, अच्छा तो देखो समझिए बात को। तो हमने कुछ सवाल आपको करवाए हैं,
अब इस प्रकार के जो सवाल हैं उनकी स्लाइड पीडीएफ में और पीपीटी के फॉर्म में आपको मिलेगी। आप आज उसको सोल्व करके देखिएगा। देखो, जब तक सोल्व नहीं करके देखोगे तब तक आपको कई प्रकार की समस्याएं आती रहेंगी। ठीक है, तो आपको सोल्व करना है, और फिर कोई समस्या रहे फिर भी तो आप मेरे को पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में जो भी कुछ हुआ है वो प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेगा, और ये जो है इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।